सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इमेजिन मैथ्स को और प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स ऑन वीडियोस। हेलो मैथमेटिशियन, मेरा नाम है गौरव। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो हम देखने वाले जो एक्सरसाइज नंबर 6.3 है, जिसका जो कंसेप्ट है वो है मोड। तो जो पिछले लेक्चर में हम लोग ने देखा था, हम लोग ने मीडियन कंप्लीट कर लिया था जो कि एक्सरसाइज नंबर 6.2 था। तो आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 6.3 देखेंगे। तो स्टार्टिंग में हम लोग मोड का फॉर्मूला देखेंगे, उसके हर एक टर्म्स का मतलब देख लेंगे और बाद में उसके सॉल्व एग्जाम्पल पूरे एक्सरसाइज नंबर 6.3 के कंप्लीट कर लेंगे। तो लेट्स रोल द इंट्रो एंड देन स्टार्ट विद द लेक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 6.3। तो 6.3 स्टार्ट करने से पहले हम लोग मोड का फॉर्मूला देख लेते हैं कि मोड का फॉर्मूला क्या है और उसके सारे टर्म्स देख लेते हैं कि उसमें कौन कौन से टर्म्स यूज हुए हैं। तो जो मोड का फॉर्मूला है वो है मोड इज इक्वल्स टू एल प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से है कि मोड इज इक्वल्स टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। तो सबसे पहले सारे टर्म्स देख लेते कि कौन से टर्म्स क्या है। तो सबसे पहले एल जो है, तो एल हम लोग ने मीडियन में भी देखा था। तो एल यहाँ पर क्या होगा, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ, तो मीडियन में वो था लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास। तो यहाँ पर मोड में क्या होगा, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। तो ये मॉडल MODEL वाला मॉडल है, MODEL वाला मॉडल नहीं है। उसके बाद सारे टर्म्स देख लेते हैं। यहाँ पर जो यूज हुआ अगला टर्म वो है F1। तो देख लेते हैं F1 क्या होगा। तो F1 जो होगा वो होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। तो ये मॉडल क्लास किस तरह से मिलेगा वो हम लोग सम्स में देख लेंगे। जिस तरह मीडियन में हम लोग मीडियन क्लास ढूंढते थे और उसके बाद सारे टर्म्स को देख लेते सबका वैल्यूज क्या होगा, उसी तरह मोड में हम लोग मॉडल क्लास फाइंड आउट करेंगे और मॉडल क्लास के थ्रू हम लोग सारे वैल्यूज को लिख लेंगे। अब देखते हैं अगला जो होगा वो होगा F0। तो यहां पर F0 क्या होगा, तो F0 मतलब होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास प्रीसीडिंग टू मॉडल क्लास, प्रीसीडिंग टू मॉडल क्लास। तो इसका मतलब क्या होगा, प्रीसीडिंग का मतलब होता है पहले वाला। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लास प्रीसीडिंग टू मॉडल क्लास का मतलब क्या होगा, जो भी मॉडल क्लास बनेगा उसके ऊपर जो भी फ्रीक्वेंसी होगा उसे हम लोग F0 बोल देंगे, क्योंकि उसका मतलब होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लास प्रीसीडिंग टू मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास के पहले वाला जो भी फ्रीक्वेंसी होगा वो हो जाएगा F0। उसी तरह F2 देखते हैं क्या होगा। तो F2 क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास सक्सीडिंग टू मॉडल क्लास, सक्सीडिंग टू मॉडल क्लास। तो इसका मतलब क्या होगा, प्रीसीडिंग मतलब होता है पहले वाला, सक्सीडिंग मतलब होता है बाद में वाला। तो यहाँ पर जो भी फ्रीक्वेंसी होगा मॉडल क्लास के, उसके बाद वाला जो भी फ्रीक्वेंसी होगा उसे हम लोग कहेंगे F2, जिसका मतलब होता है सक्सीडिंग टू मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी, जिसे हम लोग F2 से डिनोट करेंगे। अब देखिए L भी हो गया, F1 भी हो गया, F0 भी हो गया, F2 भी हो गया। अब सिर्फ बचा H। तो H का मतलब क्या होगा, हाइट ऑफ द मॉडल क्लास, हाइट ऑफ द मॉडल क्लास। और हाइट हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, हम लोग अपर क्लास माइनस लोअर क्लास कर देंगे तो हमें हाइट मिल जाएगा। तो ये है मोड का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या था, मोड इज इक्वल्स टू एल प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज इंटू एच। यहाँ पर जो F1 है वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है डिनोमिनेटर में। एल का मतलब क्या होगा, जो भी मॉडल क्लास होगा उसका लोअर क्लास बाउंड्री को हम लोग एल बताएंगे। उसके बाद F1 क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए मॉडल क्लास, जो भी मॉडल क्लास होगा उसका फ्रीक्वेंसी हम F1 से डिनोट करेंगे। F0 क्या होगा, जो भी मॉडल क्लास होगा उसके ऊपर वाला जो भी फ्रीक्वेंसी होगा वो F0 होगा, क्योंकि प्रीसीडिंग है। F2 का मतलब क्या होगा, सक्सीडिंग मतलब बाद में वाला। तो जो भी मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी होगा उसके बाद वाला जो भी फ्रीक्वेंसी होगा उसे हम लोग F2 से डिनोट करेंगे, जिसका मतलब होता है सक्सीडिंग। और H का मतलब होता है हाइट ऑफ ए मॉडल क्लास। तो ये था फॉर्मूला, उसके हर एक टर्म्स हम लोग ने देख लिए। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 6.3। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया, फाइंड द मोड ऑफ द फैट कंटेंट। तो हमें यहाँ पर मोड फाइंड आउट करना है।
हमें दो वैल्यूज हर बार क्वेश्चन में दिया रहता था। हम लोग ने एक्सरसाइज नंबर 6.1 में भी देखा, जहां पर हम लोग ने मीन सॉल्व किया, एक्सरसाइज नंबर 6.2 जहां पर हम लोग ने मीडियन सॉल्व किया, और एक्सरसाइज नंबर 6.3 जहां पर हम लोग मोड सॉल्व करेंगे, तो वहां पर भी ये वैल्यूज उसी तरह दिए रहेंगे। हमारे पास क्लास इंटरवल्स दिए होंगे और उसी के साथ हमारे पास फ्रीक्वेंसीज दिए गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर जो हमें हॉरिजॉन्टली दिया हम उसे वर्टिकली लिख लेंगे। तो पहला जो था वो था कंटेंट ऑफ फैट, तो वो मैं लिख लेता हूँ कंटेंट ऑफ फैट, जो कि दिया हमें परसेंटेज में, और उसके बाद दिया हम लोग ने हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है मिल्क कलेक्टेड, जो कि दिया लीटर्स में, और वो हमें दिया फ्रीक्वेंसी जिसे हम लोग एफ आई से डिनोट करते हैं। तो मैं यहाँ पर एफ आई लिख लेता हूँ, सारे वैल्यूज लिख लेते हैं। तो पहला क्लास इंटरवल है 2 to 3, उसी तरह 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6 और 6 to 7। फ्रीक्वेंसीज भी देख लेते हैं, फ्रीक्वेंसीज है 30, 70, 80, 60 और 20। तो अब यहाँ पर देखिए मोड में हमें कुछ भी नहीं करना है, मोड में सिर्फ हमें ये देखना है। हम लोग मीडियन में ये नहीं देखते थे कि क्लास इंटरवल कंटिन्यूस है या नहीं, मगर हम लोग मीडियन में उस चीज़ को देखते थे कि अगर क्लास इंटरवल कंटिन्यूस नहीं होगा तो हमें क्लास इंटरवल को कंटिन्यूस बनाना पड़ता था। तो उसी तरह मोड में भी वही फंडा है, हम लोग क्लास इंटरवल देखेंगे, अगर वो कंटिन्यूस होगा तो हमें कुछ भी करने की मोड में ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मगर अगर क्लास इंटरवल कंटिन्यूस नहीं होगा तो हम उससे क्लास इंटरवल को कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए क्लास इंटरवल ऑलरेडी कंटिन्यूस है। पहला वाला क्लास इंटरवल देखिए 3 पे खत्म हो रहा है, अगला 3 से शुरू हो रहा है, दूसरा वाला 4 पे खत्म हो रहा है, 4 से शुरू हो रहा है, मतलब क्लास जो है वो कंटिन्यूस है। तो क्लास जब कंटिन्यूस होंगे तो हमें सिर्फ यही करना है मोड में, हम लोग डायरेक्टली देखेंगे सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी कौन सा है। तो सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी अगर देखोगे तो वो होगा 80। तो डायरेक्टली जो सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी जहां पर भी होगा उस क्लास को हम लोग डायरेक्टली क्या कर देंगे, मॉडल क्लास बना देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा मॉडल क्लास। तो सिर्फ हमें क्या करना है, हमें देखना है क्लास इंटरवल कंटिन्यूस है कि नहीं। अगर क्लास इंटरवल कंटिन्यूस नहीं होगा तो क्लास इंटरवल को कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा। अगर क्लास इंटरवल कंटिन्यूस होगा तो डायरेक्टली सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसीज को फाइंड आउट करके उस क्लास को हम लोग मॉडल क्लास बना देंगे। एक बार मॉडल क्लास बन गया तो उसके फॉर्मूला लिख लेते हैं मोड का। तो मोड का फॉर्मूला क्या है, मोड इज इक्वल्स टू एल प्लस ब्रैकेट में f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। तो जिस तरह हम लोग मीडियन में फॉर्मूला लिखने के बाद हर एक टर्म का मतलब लिखते थे, उसी तरह मोड में भी हमें हर एक टर्म को डिफाइन करके बताना पड़ेगा कि वो टर्म क्या है। तो सबसे पहले L, तो वो लिख लेता हूं मैं। तो L क्या था, लोअर क्लास बाउंड्री, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। उसी तरह अगला जो है वो है F1। तो यहां पर F1 जो था वो क्या था, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। उसी तरह F2 F0, अभी एक F0 बच गया, तो F0 है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास प्रीसीडिंग टू मॉडल क्लास, मतलब पहले वाला। तो ये हो गया प्रीसीडिंग टू मॉडल क्लास। उसी तरह अगला देखते हैं, तो अगला है F2। तो F2 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लास सक्सीडिंग, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास सक्सीडिंग टू मॉडल क्लास। और लास्ट में बच गया H। तो H जो है वो है हाइट ऑफ द मॉडल क्लास, हाइट ऑफ मॉडल क्लास। तो ये लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सारे वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं इस टेबल से, और एक बार सारे वैल्यूज मिल गए तो हम उसे सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर लेंगे। तो देखते हैं वैल्यूज क्या क्या होंगे। तो L जो है वो क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास ये वाला है, तो इसमें लोअर क्लास क्या है, लोअर क्लास मतलब पहला वैल्यू, तो ये जो 4 होगा ये हो जाएगा लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। उसी तरह F1 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। तो ये है मॉडल क्लास, मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी क्या है 80, तो ये हो जाएगा आपका F1। F0 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लास प्रीसीडिंग टू मॉडल क्लास, मतलब जो भी मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी होगा उसके पहले वाला, तो ये पहले वाला, तो ये बन जाएगा F0। और F2 क्या मतलब है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लास सक्सीडिंग टू मॉडल क्लास, तो जो भी मॉडल क्लास होगा उसके बाद वाला जो होगा वो बन जाएगा F2। तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो F0, F1, F2 एक लाइन में आते हैं। उसके बाद H जो है, तो H का मतलब क्या, हाइट ऑफ ए मॉडल क्लास। तो हाइट किस तरह से मिलेगा, हाइट हम लोग कैलकुलेट करेंगे, H इज इक्वल्स टू मॉडल क्लास। देखिए तो मॉडल क्लास में हाइट किस तरह से फाइंड होता है, अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री। तो अगर मैं 5 माइनस 4 करूंगा तो जो H होगा वो कितना हो जाएगा 1। तो हाइट का वैल्यू हमारे पास आ गया 1। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं सारे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके। तो सबसे पहले मैं वैल्यू लिख लेता हूँ, वैल्यू कौन कौन से आए। तो मेरे पास L का वैल्यू आया, तो L का जो वैल्यू आया मेरे पास कितना आया था 4। उसके बाद हमारे पास F1 का वैल्यू हम लोगों ने देखा, तो F1 का वैल्यू था 80। उसके बाद हम लोगों ने F2 का वैल्यू
F0 का वैल्यू देखा, तो F0 का वैल्यू था 70, उसके बाद हम लोग ने F2 का वैल्यू देखा, F2 का वैल्यू था 60, और उसके बाद हम लोग ने हाइट का वैल्यू कैलकुलेट किया था, इसका वैल्यू आया 1। तो हमारे पास सारे वैल्यूज आ गए। अब हम लोग फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। फॉर्मूला फिर से लिखना पड़ेगा। तो फॉर्मूला है मोड इज इक्वल्स टू एल प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, तो देयरफॉर मोड इज इक्वल्स टू एल का वैल्यू, तो एल का वैल्यू कितना 4, तो ये हो जाएगा 4 प्लस वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं F1 का, तो F1 का वैल्यू है 80 माइनस F0 का वैल्यू है 70 अपॉन 2 इंटू F1 का वैल्यू, तो F1 का वैल्यू फिर से 80, तो ये हो जाएगा 80 माइनस F0 का वैल्यू, तो F0 का वैल्यू है 70 माइनस F2 का वैल्यू, तो F2 का वैल्यू है 60 इंटू एच, तो एच का वैल्यू है 1। आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा मोड इज इक्वल टू, जिस तरह मीडियन में हम लोग एल को टच नहीं करते थे उसी तरह मोड में भी हम लोग एल को टच नहीं करेंगे। पहले ये सारे सम को सॉल्व करेंगे और उसके बाद एल के साथ उसे ऐड कर देंगे। तो एल का वैल्यू सेम होने वाला है, तो हो जाएगा 4 प्लस, सबसे पहला स्टेप हम लोग इसे माइनस करेंगे, तो 80 माइनस 70, तो ये हो जाएगा 10 अपॉन, फिर उसके बाद हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 80, तो ये होगा 160 माइनस 70 माइनस 60। अब यहाँ पर इंटू 1 है, तो इंटू 1 अगर अंदर भी जाएगा तो वो इंटू 1 से 10 मल्टीप्लाई होने का 10 ही आएगा, तो इंटू 1 लिखने की जरूरत नहीं है। आगे सॉल्व करते हैं। देयरफॉर मोड इज इक्वल्स टू 4 प्लस, ये ऊपर 10 का 10 होगा, नीचे 160 माइनस 70, तो अगर 160 माइनस 70 करोगे तो हो जाएगा 90 माइनस 60, और इसे मैं और आगे सॉल्व करेंगे तो वो हो जाएगा 4 प्लस, ऊपर 10 का 10 होगा, 90 माइनस 60, तो ये हो जाएगा 30, ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आगे जो आंसर बचेगा वो होगा मोड इज इक्वल्स टू 4 प्लस, यहाँ पर बचा 1/3। इसे और आगे सॉल्व करेंगे तो मोड इज इक्वल्स टू 4 प्लस 1/3 को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1/3 हम लोग डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3 0 0, ये हो जाएगा 10, यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, 3 3 9, ये फिर से हो जाएगा 10, और ये 0.3333 चलता चले जाएगा। तो हम लोग ने क्या देखा कि 0. जो थर्ड टर्म होगा, अगर थर्ड टर्म 4 से बड़ा होगा तो हम लोग सेकेंड टर्म में एक इंक्रीमेंट कर लेते हैं, मगर ये जो थर्ड टर्म होगा वो अगर 5 से छोटा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड टर्म को कुछ भी नहीं करेंगे। तो ये 5 से छोटा है तो हम लोग सेकेंड टर्म को एज इट इज रखेंगे, तो ये हो जाएगा 0.33। तो अब अगर हम लोग इसे ऐड करेंगे तो मोड इज इक्वल्स टू 4 प्लस 0.33, तो ये हो जाएगा 4.33। जहां पर यूनिट जो क्वेश्चन में दिया था, तो क्वेश्चन में जो यूनिट दिया वो क्या दिया, कंटेंट ऑफ फैट इन परसेंटेज, तो यहाँ पर आ जाएगा 4.33%। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। बाद में लास्ट स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा, तो हमें क्या बोला था, फाइंड द मोड ऑफ फैट कंटेंट, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा द मोड ऑफ फैट कंटेंट इज 4.33%। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो एंड हुआ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोला है, फाइंड द मोड फॉर यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हमें यहाँ पर मोड फाइंड आउट करना है यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का। तो यहाँ पर क्वेश्चन में फिर से वही दो चीज दिया है, हमारे पास क्लास इंटरवल्स दिया और हमारे पास फ्रीक्वेंसीज दिए गए हैं। तो देख लेते हैं। तो क्लास इंटरवल्स दिए और फ्रीक्वेंसीज दिए, तो उसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो सबसे पहले दिया यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वो मैं लिख लेता हूँ यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो कि दिया है यूनिट में, और उसके बाद हमारे पास नंबर ऑफ फैमिलीज दिया है, तो नंबर ऑफ फैमिलीज जिसे हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तो मैं उसे एफ आई यहाँ पर लिख लेता हूँ। सारे वैल्यूज कॉपी कर लेते हैं। तो पहला वैल्यू है वो 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 टू 80, 80 टू 100, और लास्ट जो वैल्यू है वो 100 टू 120। सारे फ्रीक्वेंसीज भी लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी है 13, 50, 70, 100, 80 और 70। तो यहाँ पर सबसे पहला काम मोड में क्या होगा कि मोड में हमें देखना है कि क्लास जो है वो क्लासेस जो है वो कंटिन्यूस है या नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो क्लासेस ऑलरेडी कंटिन्यूस है। तो क्लासेस अगर कंटिन्यूस होंगे तो मोड में हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी देखेंगे और उसे मॉडल क्लास बना देंगे। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी है वो है 100। तो ये जो क्लास होगा हमारा, ये हो जाएगा मॉडल क्लास। यहाँ पर लिख लिया मैंने मॉडल क्लास। उसके बाद हम लोग करेंगे, इसका फॉर्मूला लिख लेंगे। तो फॉर्मूला क्या है मोड का, कि मोड इज इक्वल्स टू एल प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। अब सारे टर्म्स को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं।
तो एल का मतलब क्या होगा, तो एल का मतलब क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। उसी तरह F1 जो था वो था फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, उसके बाद हमने देखा F0, तो F0 क्या था, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लास प्रीसीडिंग टू मॉडल क्लास। उसके बाद देखा हम लोग ने F2, तो वो था फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लास सक्सीडिंग टू मॉडल क्लास। और लास्ट में हमने देखा H जो था हाइट ऑफ मॉडल क्लास। तो वैल्यूज देख लेते हैं क्या क्या होंगे। तो यहाँ पर L जो है वो लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास, तो ये हमारा मॉडल क्लास, इसका लोअर क्लास बाउंड्री मतलब 60, तो L जो होगा वो हो जाएगा 60। उसी तरह F1 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी 100, तो ये हो जाएगा F1, इसके ऊपर वाला वैल्यू हो जाएगा F0, इसके नीचे वाला वैल्यू हो जाएगा F2, तो ये हो गया F0 जो कि था प्रीसीडिंग टू मॉडल क्लास, और F2 जो था सक्सीडिंग टू मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी। इसके बाद हाइट, तो हाइट हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे अपर क्लास माइनस लोअर क्लास, तो 80 माइनस 60, तो H का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20। सारे वैल्यूज आ गए, अब उसे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से वैल्यू आया, हमारे पास L का वैल्यू आया, तो L का जो वैल्यू है वो है 60। उसके बाद हमारे पास F1 का वैल्यू है जो कि था 100। उसके बाद हमारे पास F0 का वैल्यू भी है जो कि है 70। हमारे पास F2 का वैल्यू भी है जो कि है 80, और लास्ट में हम लोगों ने H का वैल्यू निकाला वो था 20। सारे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं मोड के फॉर्मूले में। तो मोड का जो फॉर्मूला था वो था मोड इज इक्वल्स टू L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो सारे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो मोड इज इक्वल्स टू L का वैल्यू, तो L का वैल्यू जो था वो था 60 प्लस F1 का वैल्यू, तो F1 का वैल्यू कितना 100 माइनस F0 का वैल्यू जो कि है 70 अपॉन 2 इंटू F1, तो 2 इंटू F1 का वैल्यू फिर से 100 माइनस F0 का वैल्यू, तो F0 का वैल्यू है 70 और F2 का वैल्यू जो कि है 80 इंटू H का वैल्यू जो कि है 20। तो सारे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लिए। अब सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते समय हमें ये देखना है, ध्यान देना है कि L के वैल्यू को हमें कुछ नहीं करना है, तो 60 को हम लोग एज इट इज रखेंगे। सबसे पहला स्टेप है इसे माइनस करके इंटू 20 को अंदर लाना है। तो 100 माइनस 70 तो ये हो जाएगा 30, और ये इंटू 20 को मैं माइनस करने के बाद अंदर लाऊंगा। तो सबसे पहले मैं माइनस करूंगा, 100 माइनस 70 हो गया 30, और इंटू 20 को अंदर ले लेंगे अपॉन। अब अगला स्टेप है इसे मल्टीप्लाई करना, तो 2 इंटू 100 दैट इज 200 माइनस 70 माइनस 80। आगे देखते हैं। तो मोड इज इक्वल्स टू ये 60 एज इट इज प्लस 30 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 30 इंटू अगर मैं 20 करूंगा तो वो हो जाएगा 600 अपॉन यहाँ पर 200 माइनस 70, अगर मैं 200 माइनस 70 करूंगा तो वो कितना हो जाएगा 130 माइनस 80। और आगे सॉल्व करते हैं। तो देयरफॉर मोड इज इक्वल्स टू 60 प्लस वो 600 अबो एज इट इज रहेगा, 130 माइनस 80 तो वो हो जाएगा 50। ये जीरो कैंसिल। अगर मैं 5 को इससे डिवाइड करूंगा तो 5 1 5 1 कैरी 5 2 60, तो वो हो जाएगा 12। तो जो मोड का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा मोड इज इक्वल्स टू 60 प्लस 12। देयरफॉर मोड जो हो जाएगा वो हो जाएगा 72, और जो यूनिट दिया था वो था यूनिट। तो यहाँ पर मोड जो हो जाएगा वो हो जाएगा 72 यूनिट। तो हमें लास्ट स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, फाइंड द मोड फॉर यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हम लोग लिखेंगे द मोड फॉर यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज 72 यूनिट। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो एंड हुआ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया, फाइंड द मोड ऑफ सप्लाई ऑफ मिल्क। तो यहाँ पर हमें मोड फाइंड आउट करना सप्लाई ऑफ मिल्क के लिए। यहाँ पर फिर से क्वेश्चन में 2 चीज दिया, हमारे पास क्लास इंटरवल्स दिए और हमारे पास फ्रीक्वेंसीज दिए। तो जो हमें हॉरिजॉन्टली दिया है हमें उसे वर्टिकली लिख लेते हैं। यहाँ पर ये भी ध्यान देते हैं कि जो क्लासेस है वो कंटिन्यूअस है, क्योंकि यहाँ पर जो अपर क्लास है फर्स्ट वाले क्लास इंटरवल का, वो अगले वाले क्लास इंटरवल का लोअर क्लास है। मतलब जहां पर खत्म हो रहा है वहां से शुरू, जहां पर खत्म हो रहा है वहां से शुरू, मीन्स ये जो क्लास है वो कंटिन्यूअस क्लास है। तो मोड में कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इस हॉरिजॉन्टल कॉलम को हम वर्टिकली लिख लेते। तो यहाँ पर ये जो मिल्क था वो था लीटर्स में, और यहाँ था नंबर ऑफ
होटल्स। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी जिसे हम लोग FI से डिनोट करते हैं। वैल्यूज लिख लेते हैं 1 से 3 पहला क्लासेस, दूसरा क्लास 3 to 5, इसी तरह 5 to 7, 7 to 9, 9 to 11 और लास्ट वाला है वो 11 से 30। सारे फ्रीक्वेंसीज भी लिख लेते हैं तो 7, 5, 15, 20, 35 और 18। तो सारे फ्रीक्वेंसीज भी हम लोग ने लिख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे क्लास इंटरवल जो था वो कंटिन्यूस है, तो डायरेक्टली हम लोग फ्रीक्वेंसी के पास जाएंगे। फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी वो है 35। जो भी सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी होगा वो हो जाएगा हमारा मॉडल क्लास। तो ये वाला क्लास हो गया हमारा मॉडल क्लास। उसके बाद हम लोग मोड का फॉर्मूला लिखेंगे। तो मोड का जो फॉर्मूला है वो है मोड इज इक्वल्स टू L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब हम लोग क्या करेंगे, सारे मोड के टर्म्स को डिफाइन कर लेते हैं। तो जो L है, तो L का मतलब क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। उसी तरह हम लोग ने F1 देखा, तो F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। उसके बाद हम लोगों ने देखा F0, तो F0 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास प्रीसीडिंग टू मॉडल क्लास। उसी तरह हम लोगों ने देखा F2, तो वो क्या था, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास सक्सीडिंग टू मॉडल क्लास, सक्सीडिंग टू मॉडल क्लास। तो ये हमें हर एक क्वेश्चन में लिखना है क्योंकि ये 1 मार्क्स कट कर सकता है अगर आप ये डिफाइन नहीं करोगे तो। उसके बाद जो है वो H जो है वो है हाइट ऑफ मॉडल क्लास, हाइट ऑफ मॉडल क्लास। सारे वैल्यूज देख लेते हैं। तो L जो था वो लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास ये है, तो लोअर क्लास ये जो हो जाएगा क्लास का 9, तो ये हो जाएगा हमारा L जो कि है 9। उसके बाद F1 जो होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास मीन्स 35, तो ये हो जाएगा F1, इसके ऊपर वाला हो जाएगा F0, F1 के नीचे वाला हो जाएगा F2। उसके बाद एक वैल्यू बच गया जो कि है H, और H मतलब है हाइट ऑफ मॉडल क्लास। तो वो किस तरह से मिलेगा, H इज इक्वल्स टू अपर क्लास माइनस लोअर क्लास। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे 11 माइनस 9, तो H का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 2। सारे वैल्यूज आ गए, तो हम सारे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो हमारे पास कौन कौन से वैल्यू है वो लिख लेते हैं। हमारे पास L का वैल्यू है, तो L का वैल्यू है 9। उसके बाद हमारे पास F1 का वैल्यू है जो कि है 35, F0 का वैल्यू है जो कि है 20, F2 का वैल्यू है जो कि है 18, और लास्ट में H का वैल्यू है जो कि है 2। तो हमारे पास सारे वैल्यूज हो चुके हैं। फॉर्मूला लिख के सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो फॉर्मूला है मोड इज इक्वल्स टू L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सारे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं और L के वैल्यू को लास्ट तक कुछ नहीं करेंगे। तो L का जो वैल्यू है वो है 9, तो ये हो जाएगा 9 प्लस F1, तो F1 का वैल्यू 35 माइनस F0, तो F0 का वैल्यू है 20 अपॉन 2 इंटू F1, तो F1 का वैल्यू 35, F0 का वैल्यू है 20 और F2 का जो वैल्यू है वो है 18 इंटू H, तो H का वैल्यू है 2। आगे सॉल्व करते हैं। तो मोड इज इक्वल्स टू, सबसे पहला स्टेप होगा हमें इसे माइनस करना है। तो 35 माइनस 20, तो 35 माइनस 20 कितना हो जाएगा 15 अपॉन इसे मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू 35, तो हो जाएगा 70 माइनस 20 माइनस 18 इंटू 2। अगला स्टेप होगा ये 2 को हम लोग अंदर ले लेंगे न्यूमरेटर में और एक टर्म को यहाँ पर माइनस करके लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा मोड इज इक्वल्स टू 9 प्लस ये इंटू 2 अंदर लेंगे तो हो जाएगा 15 इंटू 2 अपॉन 70 माइनस 20, तो 70 माइनस 20 कितना हो जाएगा 50 माइनस 18। आगे सॉल्व करते तो ये हो जाएगा मोड इज इक्वल्स टू 9 प्लस 50 इंटू 2, तो 50 इंटू 2 हो जाएगा 30 अपॉन 50 माइनस 18। अगर मैं 50 माइनस 18 करूंगा तो वो तो डिवाइड कर लेते हैं, दोनों में 2 की टेल में जा रहे हैं, तो 2 15 है और 2 16 है, तो ये हो जाएगा 15 अपॉन 16। आगे सॉल्व करते तो ये हो जाएगा मोड इज इक्वल्स टू 9 प्लस ये हो जाएगा 15 अपॉन 16। तो इसे आगे सॉल्व करेंगे, देयरफॉर मोड इज इक्वल्स टू 9 प्लस अब 15 अपॉन 16 को डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर मैं डिवाइड कर लेता हूँ 16 और ये हो जाएगा 15। अगर मैं 16 यहाँ पर 15 तो 16 के टेल में जाएगा नहीं, तो 16 0 से 0 ये हो जाएगा 15, यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, ये हो गया 150।
अगर मैं 16 9 से करूंगा तो 16 9 से कितना होता है 144, तो वो यहाँ पर हो जाएगा 16 9 से 144, कैरी हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा जो वो हो जाएगा 6, तो 150 माइनस 144 दैट इज 6। अब 16 के डेल में 6 नहीं जाने वाला, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 0। अब 16 के डेल में 60 देखते कब आता है, तो अगर मैं 16 4 से करूंगा तो वो हो जाएगा 64, तो यहाँ पर मुझे 16 3 से करना पड़ेगा, तो 16 3 से जो होता है वो होता है 48, यहाँ पर 12 हो जाएगा। तो हम लोग को क्या करना है, पॉइंट के आगे सिर्फ 3 नंबर तक जाना है, तो पॉइंट के आगे 3 नंबर तक गए तो वो था 3। अब यहाँ पर देखिए जो थर्ड वैल्यू है अगर वो 5 से छोटा होगा तो हम लोग सेकेंड टर्म पे कुछ नहीं करते, तो यहाँ पर देखिए ये वैल्यू जो है वो 5 से छोटा है, तो हम लोग सेकेंड टर्म को एज इट इज रखेंगे, तो ये हो जाएगा 0.90। तो अब अगर मैं इसे ऐड करूंगा तो मोड इज इक्वल्स टू 9 प्लस 0.90, तो वो हो जाएगा 9.90, और इसका जो यूनिट था वो क्वेश्चन में था मिल्क इन लीटर्स, तो यहाँ पर आ जाएगा लीटर्स, तो जो फाइनल आंसर होगा वो होगा मोड इज इक्वल्स टू 9.90 लीटर्स। तो लास्ट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन में क्या दिया था, फाइंड द मोड ऑफ सप्लाई ऑफ मिल्क, तो हम लोग को लिखना पड़ेगा द मोड ऑफ सप्लाई ऑफ मिल्क, सप्लाई ऑफ मिल्क इज 9.90 लीटर्स। तो ये इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी एंड हुआ। तो चलिए देखते हैं ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया, फाइंड द मोड ऑफ एज ऑफ पेशेंट, तो यहाँ पर दिया मोड ऑफ एज ऑफ पेशेंट, यहाँ पर फिर से दो वैल्यू दिया, एक दिया क्लास इंटरवल और एक दिया फ्रीक्वेंसी। अगर यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर पहला जो क्लासेस दिया वो दिया लेस देन 5, तो यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले क्लास को देखते हैं, तो अगला क्लास दिया वो 5 to 9 दिया है, और जो थर्ड क्लास दिया वो 10 से 14 दिया है, मीन्स ये जो क्लासेस है ये कंटिन्यूअस नहीं है। तो यहाँ पर मोड में सिर्फ ये देखना था कि क्लास कंटिन्यूअस नहीं होगा तो क्लास को कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा, अगर क्लास कंटिन्यूअस होगा तो डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी को देख के हम लोग मॉडल क्लास बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस नहीं है तो हमें क्लास इंटरवल को कंटिन्यूअस भी बनाना पड़ेगा। तो जो पहला होगा वो होगा क्लास जो था एज इन ईयर्स, जो दूसरा कॉलम होगा वो होगा हमारा कंटिन्यूअस क्लास का, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूअस क्लास बनाने की जरूरत है, और जो थर्ड वाला कॉलम होगा वो हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, जो कि था नंबर ऑफ पेशेंट, जिसे हम लोग FI से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्लास था वो था लेस देन 5, जो अगला वाला है वो 5 to 9, उसके बाद 10 to 14, उसके बाद 15 to 19, 20 to 24 और 25 to 29। सारे फ्रीक्वेंसीज भी लिख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी 38, 32, 50, 36, 24 और 20। अब देखिए क्लासेस को कंटिन्यूस किस तरह से बनाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पहले वाला जो क्लास इंटरवल होगा, पहला वाला मीन्स लोअर क्लास, उसमें से 0.5 माइनस करते हैं, 8 ना कम करते हैं, और अगले वाले में 8 ना को बढ़ाते हैं। हम लोग ने मीडियन में भी देखा था। तो यहाँ पर देखिए ये लेस देन 5 है तो इसे हम लोग लेस देन 5 ही रखेंगे। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि इसे हम लोग 0 to 5 कर सकते हैं और उसके बाद हम लोग उसका कंटिन्यूस क्लास बना सकते थे, मगर वो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि अगर मैंने 0 to 5 किया और पहले वाले 0 में से 0.5 माइनस किया तो वो माइनस में चले जाएगा, और एज जो होता है वो कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता। तो इसे लेस देन 5 को लेस देन 5 ही रखेंगे। अगले क्लासेस से स्टार्ट करते हैं। तो 5 को हम लोग 0.5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4.5, अगले वाले में 0.5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9.5। उसी तरह 10 में अगर मैं 0.5 माइनस करूंगा तो वो हो जाएगा 9.5, और 14 में अगर 0.5 ऐड करूंगा तो वो हो जाएगा 14.5। उसी तरह 15 में मैं अगर 8 ना कम करूंगा तो वो हो जाएगा 14.5, 19 में अगर मैं 8 ना बढ़ाऊंगा तो वो हो जाएगा 19.5। उसी तरह 20 में मैं 8 ना कम करूंगा तो वो हो जाएगा 19.5, और 24 में 8 ना बढ़ाऊंगा तो वो हो जाएगा 24.5। उसी तरह 25 में 0.5 माइनस करूंगा तो वो हो जाएगा 24.5, और 29 में मैं 0.5 ऐड करूंगा तो वो हो जाएगा 29.5। तो अब ये जो क्लास है ये कंटिन्यूस बन गया। अगर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर सेकंड वाले का जो क्लास है अपर क्लास वाला और थर्ड वाले का लोअर क्लास ये सेम है, मीन जहाँ पर खत्म वहां से शुरू, जहाँ पर खत्म वहां से शुरू, जहाँ से खत्म वहां पे शुरू हो जा रहा है। तो ये क्लास कंटिन्यूस बन गया। अब हम लोग मोड का फॉर्मूला लिख के उसे डिफाइन कर लेते हैं हर एक टर्म को। तो यहाँ पर मोड का जो फॉर्मूला था वो था मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो यहाँ पर मॉडल क्लास भी बना लेते हैं। जो सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी हो वो है 50, तो यहाँ पर जो मॉडल क्लास बनेगा वो ये वाला बनेगा। तो ये हो जाएगा हमारा मॉडल क्लास। अब सारे टर्म को हम लोग डिफाइन करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो L होता है, तो L का मतलब होता है लोअर क्लास बाउंड्री, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। उसी तरह F1 का जो मतलब होता है, F1 का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। उसी तरह जो F0 है
वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लास प्रीसीडिंग टू मॉडल क्लास। उसी तरह F2 जो है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लास सक्सीडिंग टू मॉडल क्लास, सक्सीडिंग टू मॉडल क्लास। और जो लास्ट में वो है H, तो H का मतलब होता है हाइट ऑफ मॉडल क्लास, हाइट ऑफ मॉडल क्लास। सारे टर्म के वैल्यूज देख लेते हैं। तो L जो है वो है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। आप लोग मॉडल क्लास में आओगे तो लोअर क्लास, बहुत से लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं कि लोअर क्लास किस में से सिलेक्ट करना है, यहाँ पर से कि यहाँ पर से। तो हम लोग ने जो क्लास कंटिन्यूस बनाया है, जिस तरह हम लोग ने मीडियन में भी देखा था, जहां पर हम लोग जो क्लास कंटिन्यूस बनाया हम लोग उसी में से सिलेक्ट करते थे हाइट भी, और उसी में से सिलेक्ट करते थे लोअर क्लास भी। तो यहाँ पर जो लोअर क्लास होगा वो इसमें से आएगा जिससे हम लोग ने कंटिन्यूस बनाया है। तो कंटिन्यूस हमने इसको बनाया कंटिन्यूस, इससे इसको बना लिया। तो यहाँ पर जो लोअर क्लास होगा वो होगा 9.5। तो 9.5 जो होगा वो हमारा L बनेगा। उसके बाद F1 है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी F1, इसके ऊपर वाला F0 जो कि है प्रीसीडिंग, इसके नीचे वाला है वो है F2 जो कि है सक्सीडिंग। तो H जो होगा वो होगा हाइट ऑफ ए मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास में हाइट भी हम लोग उसी में से निकालेंगे जिसे हम लोग ने कंटिन्यूस बनाया है, हम लोग इसमें से नहीं निकालने वाले। तो हम लोग हाइट भी इसमें से ही निकालेंगे। तो अगर मैं 14.5 माइनस 9.5 करके देख लूँ तो हमें हाइट मिल जाएगा। तो माइनस करके देख लेते 14.5 माइनस 9.5, 5 में से 5 गया 0, 14 में से 9 गया तो वो हो जाएगा 5.0। पॉइंट के आगे 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो हाइट का वैल्यू जो हो जाएगा 5। अब सारे वैल्यूज को लिख के उसे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो हमारे पास कौन कौन सा वैल्यू आ गया, हमारे पास L का वैल्यू है। तो L का जो वैल्यू आया हमारे पास था वो 9.5। उसी तरह हमारे पास F1 का वैल्यू है, F1 का जो वैल्यू है वो है 50। F0 का वैल्यू है जो कि है 32। F2 का वैल्यू है जो कि है 36। और हमारे पास हाइट का भी वैल्यू है जो कि है 5। अब सारे वैल्यूज को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं फॉर्मूला लिखने के बाद। तो फॉर्मूला जो है वो है मोड इज इक्वल्स टू L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। L का वैल्यू जो कि 9.5, लास्ट तक ये 9.5 ही होगा जब तक हमारा ये टर्म सॉल्व नहीं होगा, और लास्ट में सॉल्व होने के बाद उसे हम लोग 9.5 से ऐड कर देंगे। F1 का वैल्यू जो कि है 50 माइनस F0 का वैल्यू जो कि है 32 अपॉन 2 इंटू F1 का वैल्यू 50, तो 2 इंटू 50 माइनस F0 का वैल्यू, तो F0 का वैल्यू 32 और F2 का वैल्यू जो कि है 36 इंटू H का वैल्यू जो कि है 5। अब हम लोग सॉल्व किस तरह से करते हैं, सबसे पहले हम लोग माइनस करते हैं न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर में 50 माइनस 32 तो ये हो जाएगा 18 अपॉन, उसके बाद हम लोग इसे मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू 50 हो जाएगा 100 माइनस 32 माइनस 36 इंटू 5। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि जो बाहर मल्टीप्लाई है उसे हम लोग न्यूमरेटर में अंदर लेके आ जाते हैं। ये हो जाएगा 18 इंटू 5 अपॉन, यहाँ पर हम लोग माइनस करते हैं। तो अगर मैं 100 माइनस 32 करूंगा तो वो हो जाएगा 68 माइनस 36। आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा मोड इज इक्वल्स टू 9 प्लस 18 फाइव है, तो अगर 18 फाइव करूंगा तो हो जाएगा 90 अपॉन, सॉरी ये 9.5 है, यहाँ पर आएगा 9.5 और यहाँ पर भी आएगा 9.5। उसके बाद ये हो जाएगा 68 माइनस 36। तो अगर मैं 68 माइनस 36 करूंगा तो वो हो जाएगा 32। अब हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पर देखिए दोनों भी 2 के टेबल में डिविजिबल है। तो 2 16 है और 2 45 है। अब ये डिविजिबल नहीं होगा तो डायरेक्टली हमें उसको पॉइंट डिविजिबल करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 9.5 प्लस 45 अपॉन 16। तो ये हो जाएगा मोड इज इक्वल्स टू 9.5 प्लस 45 अपॉन 16। तो 45 अपॉन 16 को हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो देखिए 16 1 16, 16 2 32, 16 3 48। तो हम लोग 16 2 करेंगे, 16 2 32। तो यहाँ पर मैं माइनस करता हूँ, 5 में से 2 गया तो ये हो जाएगा 3, 4 में से 3 गया तो ये हो जाएगा 1। अब 16 के टेबल में 13 नहीं आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, यहाँ पर आ जाएगा 0। अगर मैं 16 9 से करूंगा तो वो होता है 144, मगर अगर मैं 16 8 से करूंगा तो 16 8 से कितना होता है 128। 128 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 0, 16 1 16, यहाँ पर हो गया 40 और 16 2 32। तो पॉइंट के आगे 3 नंबर तक निकालना है। अब जो थर्ड नंबर होगा वो अगर 5 से छोटा होगा तो सेकंड नंबर पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये हो जाएगा 2.81। तो यहाँ पर इसे अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मोड इज इक्वल्स टू, इसे ऐड कर लेते हैं। तो हमें ऐड किसे करना है,
9.5 को प्लस 2.81 से, तो यहाँ पर 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, 0 प्लस 1 1, 5 प्लस 8, तो 5 प्लस 8 होता है 13, यहाँ पर 1 कैरी हो जाएगा, 9 प्लस 2 11 प्लस 1 12, तो ये हो जाएगा 12.31। तो मोड का जो आंसर होगा वो होगा 12.31, और जो यूनिट था वो था ईयर्स, तो ये हो जाएगा मोड इज इक्वल्स टू 12.31 ईयर्स। लास्ट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, तो हमें क्या बोला था, फाइंड द मोड ऑफ एज ऑफ पेशेंट, तो हमें लिखना पड़ेगा द मोड ऑफ एज ऑफ पेशेंट इज 12.31 ईयर्स। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज नंबर 6.3 जो था वो कंप्लीट हो गया। मीन्स अपना स्टैटिस्टिक्स 1 वाला पार्ट जो था मीन मीडियन मोड, वो हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है। तो हम लोग ने सबसे पहले देखा फॉर्मूला के हर एक टर्म का डेफिनेशन, और उसके बाद उसके एग्जांपल्स जो कि एक्सरसाइज नंबर 6.3 के चारों सम्स हम लोग ने देख लिया। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।